हेलो टेंथ क्लास, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग धातु अधातु के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कम से कम एक या दो एमसीक्यू इन एमसीक्यूज में से तो जरूर आने वाले हैं। तो बिना देरी के हमारे पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? बेटा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु के लिए आप सक्रियता श्रेणी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे अभिक्रियाशील कैल्शियम है, क्योंकि आपने एक तरीका भी है याद करने का, काशीनाथ कमाली आलू जरा ठीक है, तो इसमें काशी पोटाशियम है, सबसे पहले ही आता है, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील पहला ही है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? बेटा, अधातु जो विद्युत का सुचालक है वह ग्रेफाइट, जो पेंसिल के नोक में होती है, जो कार्बन से बना होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु जीवन के लिए आवश्यक है और श्वसन के दौरान ग्रहण किया जाता है? तो बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अधातु है, गैस है, और ये श्वसन के टाइम पे ग्रहण किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो ठंडे के साथ बेटा तांबा, कॉपर सबसे कम रिएक्टिव होता है। अब क्योंकि ये सबसे कम रिएक्टिव होता है, इसलिए ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं दिखाएगा? तो चांदी। बेटा कॉपर से भी ज्यादा कम रिएक्टिव है चांदी, तो चांदी तो बिल्कुल भी नहीं रिएक्ट करेगा। जब लोहा कॉपर सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? बेटा देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक जरूर पढ़ना है कि जब लोहा कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो बेटा लोहा जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है ना, तो लोहा जो है आयरन, वो कॉपर को विस्थापित कर देता है, और कॉपर सल्फेट में से अगर कॉपर निकल जाएगा और उसकी जगह आयरन आ जाएगा तो आयरन सल्फेट बनेगा। तो आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर बाहर निकल गया तो कॉपर भी बनेगा। तो आयरन सल्फेट और कॉपर, दिस इज द फर्स्ट। आपको रिएक्शन के फॉर्म में इसको याद करना है। इसकी कंप्लीट वीडियो जो है मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो आप वहां जाके देख सकते हो। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे अपलोडेड है विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जरूर चैनल पे जाना, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। मैथ्स के एमसीक्यूज भी अपलोडेड है, इसलिए ध्यान से। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु की विशेषता है? अधातु की विशेषता बेटा, तन्यता धातु की विशेषता है, लचीलापन ये भी धातु की विशेषता है, चमकदार ये भी। भांगुर, भांगुर क्या होता है कि जब किसी धातु को तोड़ते हैं, अब वो चपटा होने की जगह चूर चूर हो जाता है, टूट कर बिल्कुल बिखर जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम भंगुर बोलते हैं। अब मेटल के साथ ऐसा नहीं होता, आप लोहे को हथौड़ा मारोगे तो चूर होकर अलग नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो डक्टाइल होते हैं, मलेबल होते हैं। ठीक है, समझ में, यानी तन्य और लचीले होते हैं वो, लेकिन अधातु भंगुर होते हैं, टूटकर बिखर जाते हैं। जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, बेटा कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी, हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, दिमाग में डाल लो। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पॉप टेस्ट का, कि हम कैसे पता करेंगे कि जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो हम माचिस की तीली जला कर लेके जाएंगे, अगर पॉप साउंड करेगा इसका मतलब उसमें से निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगला सवाल, धातुओं को तारों में खींचने की क्षमता, बेटा जो तार के रूप में बदल जाता है धातु, उसको हम तन्यता बोलते हैं। तन्यता मतलब धातु का वह गुण जिससे वह तार के रूप में बदला जा सकता है, इस गुण को हम तन्यता बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है? बेटा सोडियम बहुत ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील होता है, अगर इसको हवा और पानी के संपर्क में रखेंगे तो आग लग सकती है इसको, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? बेटा धातु ऑक्साइड बनता है। जब भी कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड बनेगा, जाहिर सी बात है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है इसमें एल्यूमिनियम, लोहा, पोटाशियम। पोटाशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु की भौतिक विशेषता नहीं है? तो भौतिक विशेषता नहीं है आधात्वता, ठीक है, भंगुरता और चालकता। तो चालकता हम इसको बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी में नहीं रखते। ठीक है, नेक्स्ट, किसी धातु का उपयोग लोहे को जस्ती नहीं है, एक्चुअली ये जस्ता है, जस्ता करने में उपयोग किया जाता है। बेटा एक टॉपिक है यसद लेपन। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जस्ता लिखा है, बट यहाँ पर होना चाहिए यसद लेपन, यसद लेपन होना चाहिए। तो यसद लेपन में क्या होता है बेटा? यसद लेपन में क्या होता है, जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है,
लोहे के ऊपर। तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम यह लेपन बोलते हैं। तो यहाँ पे जिंक आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, जिंक इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसानी से जंग नहीं लगती? तो सोने पे जंग नहीं लगता, सीधी सी बात है, तभी तो ज्वेलरी बनती है इससे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्र अधिक अभिक्रियाशील करता है? तो ठंडे के साथ बेटा पोटाशियम बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कीमती धातु है? तो सोना सबसे कीमती है धातु के मामले में। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में पाया जाता है? तो ब्रोमीन बेटा एक ऐसा अधातु है, अकेला अधातु जो तरल रूप में पाया जाता है। बाकी जितने भी अधातु है या तो ठोस अवस्था में या तो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अकेला अधातु है ब्रोमीन जो लिक्विड फॉर्म में यानी तरल रूप में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेटा एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। ऐसे अधातु ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उसको हम एम्फोटेरिक या हिंदी में उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एम्फोटेरिक इंग्लिश वर्ड है बेटा, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं ऐसे धातु ऑक्साइड जो धातु अधातु दोनों के साथ, सॉरी, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, उसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, याद रखना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई, क्योंकि मैंने कुछ-कुछ चीज़ों की डिटेल भी दी है। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक कर लो, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ अवेलेबल होने वाली है। और इसकी पीडीएफ मैं बेटा डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ताकि आप सेल्फ टेस्ट कर सको कि आपको कितना है। तो सेल्फ टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ टेस्ट ज़रूर करना। चलो।